नमस्कार, मैं हूं उमापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट राइट। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में हुआ अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर IQAC एवं राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड रेट्रोफिटिंग स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के प्रथम दिवस का आयोजन हुआ। संगोष्ठी के मुख्य संरक्षक श्री सुनील शर्मा IAS आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर ने अपनी उद्बोधन में धौलपुर की सांस्कृतिक और स्थापत्य कला की चर्चा करते हुए इसके बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि धौलपुर एक आध्यात्मिक नगरी है। यहाँ मचकुंड, वन विहार, केसर बाग, निहाल टावर जैसे पुरातात्विक स्थल है जो अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के कुलपति प्रोफेसर रमेश चंद्रा ने वर्तमान शैक्षिक उन्नयन हेतु महाविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों के महत्व को बताते हुए कहा कि यह महाविद्यालय के विकास हेतु एक नवाचार है। प्रोफेसर सतीश कुमार राय प्रसिद्ध गांधीवादी चिंतक एवं राजीव गांधी स्टडी सर्किल के राष्ट्रीय समन्वयक ने अपने बीच वक्तव्य में बताया कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हमें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करना चाहिए, न कि अपने स्वार्थ के लिए। उन्होंने संस्मरण में जल की महत्ता को बताते हुए उसके सीमित उपयोग के बारे में बताया। हमें अपने दैनिक जीवन में प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का उपयोग बेहद सावधानी पूर्वक करना चाहिए। उन्होंने आरामदायक जीवन शैली को स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बताया तथा स्वस्थ रहने के लिए अनवरत क्रियाशील बने रहने की आवश्यकता पर बल दिया। डॉक्टर मुकेश कुमार ने अपने शोध व्याख्यान में पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत मोबाइल फोन के विषय में चर्चा करते हुए कहा कि इससे निकलने वाले विकिरणों से हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है, जिससे कैंसर, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर होती है। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के अंतर्गत विभिन्न देशों से 10 शोध व्याख्यानों का प्रस्तुतिकरण ऑनलाइन के माध्यम से एवं 20 शोध व्याख्यानों का प्रस्तुतिकरण ऑफलाइन माध्यम से किया गया। सेमिनार की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण एवं मानवीय जीवन के अंतर संबंधों की चर्चा करते हुए महात्मा गांधी के विचारों को विस्तार पूर्वक बताया। आज का युग ई-व्हीकल्स का है, अतः हमें पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए ई-व्हीकल्स का प्रयोग करना चाहिए। अंत में संगोष्ठी के समन्वयक डॉक्टर मनोज कुमार सिंह एवं आयोजन सचिव डॉक्टर अनुज कुमार ने सभी शोध प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर IQAC के सदस्य तथा महाविद्यालय का समस्त स्टाफ, विभिन्न प्रदेशों से आए विद्वान और शोध छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। राजस्व वसूली को लेकर अधिकारियों की चाल सुस्त। महिला के फर्जी तरीके से BPL में शामिल होने का मामला। अभी तक राजस्व को हुए नुकसान का ही आंकलन नहीं कर पाए अधिकारी। नगर परिषद क्षेत्र धौलपुर में एक महिला द्वारा फर्जी तरीके से BPL में शामिल होने और BPL का लाभ लेने के मामले में जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के हस्तक्षेप के बाद नगर परिषद धौलपुर प्रशासन ने महिला का BPL का राशन कार्ड तो निरस्त कर दिया, लेकिन महिला द्वारा तथ्य छिपाकर नियम विरुद्ध लिए गए लाभ की नियमानुसार वसूली को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों की चाल बेहद सुस्त बनी हुई है। अभी तक अधिकारी यही गणना नहीं कर पाए कि आखिर महिला द्वारा सरकार को कितने राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया, ताकि उससे राजस्व की वसूली की जा सके। ऐसे में राजस्व वसूली की कार्यवाही को लेकर ही सवाल खड़े हो गए हैं। मामला यूं है कि अंगूरी देवी पत्नी भीकम सिंह निवासी कचहरी गली धौलपुर ने फर्जी तरीके से खुद का BPL राशन कार्ड बनवा लिया था, जिसे अंगूरी देवी और उसका परिवार फर्जी तरीके से सालों से BPL का लाभ ले रहा था। जब इस मामले की भनक धौलपुर जिला कलेक्टर को लगी तो उन्होंने SDM से जांच कराई,
जिसमें सामने आया कि अंगूरी देवी बीपीएल श्रेणी में शामिल होने की पात्रता नहीं रखती है तथा यह बीपीएल का गलत तरीके से लाभ ले रही है। एसडीएम की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद 9 फरवरी 2023 को जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने नगर परिषद धौलपुर के आयुक्त को एक लिखित आदेश जारी किया, जिसमें फर्जी तरीके से बीपीएल का लाभ लेने वाली अंगूरी देवी के खिलाफ राजकोष को क्षति पहुंचाकर लाभ प्राप्त करने के कारण क्षतिपूर्ति राशि की गणना कर वसूली करने तथा एफआईआर दर्ज कराने तथा विधि सम्मत कार्यवाही करने के निर्देश दिए, जिसके बाद नगर परिषद ने फर्जी वाड़ा करने वाली महिला अंगूरी देवी के बीपीएल राशन कार्ड को निरस्त कर दिया। लेकिन महिला से राजस्व वसूली को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यवाही की चाल कछुए जैसी बनी हुई है। इस मामले में धौलपुर के जिला रसद अधिकारी गजेंद्र शर्मा का कहना है कि अभी एसडीएम साहब ने आदेश जारी नहीं किए हैं। आदेश जारी होते ही हम राजस्व वसूली की गणना और उसकी कार्यवाही करेंगे। श्री हनुमान जयंती में झांकी सजाने के इच्छुक लोग करें आवेदन। हनुमान जयंती कमेटी धौलपुर के अध्यक्ष कुक्कू शर्मा ने बताया कि हनुमान जी की शोभा यात्रा 6 अप्रैल दिन गुरुवार को बड़े हर्षोल्लास के साथ निकाली जाएगी, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा में सजने वाली झांकियों के फॉर्म 10 मार्च 2023 से पुराना शहर धौलपुर स्थित टाउन चौकी मयंक मोबाइल की दुकान से दिए और लिए जाएंगे, जिसकी जमा करने की अंतिम तिथि 20 मार्च है। मीडिया प्रभारी कपिल अग्रवाल ने बताया कि जो भी व्यक्ति झांकी सजाने का इच्छुक हो वह मयंक मोबाइल से संपर्क करे। बैठक में ब्रह्मस्वरूप हुंडावाल, नितिन बंसल, भोला गुप्ता, सौरभ गर्ग, शुभम कटारा आदि मौजूद रहे। रमदा बाबा मंदिर पर मेला व कुश्ती दंगल में उमड़ा जनसमूह। धौलपुर जिले में नादनपुर क्षेत्र के वाल्मीकि आश्रम रमदा बाबा मंदिर पर शीतला अष्टमी के दिन हर वर्ष की भांति मेले व कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। मेले में बड़ी तादाद में जनसमूह उमड़ा। मेले में महिलाओं व युवतियों ने सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री खरीदी तो वहीं आइसक्रीम का लुत्फ उठाया। बच्चों ने मेले में खिलौनों का लुत्फ उठाया। मेले में दुकानदारों ने चाट, पकौड़ी, जलेबी, खिलौने व पान की दुकान सहित अनेक दुकानें सजाई। दोपहर के बाद कुश्ती दंगल की शुरुआत हुई। कुश्ती दंगल की शुरुआत 10 रुपए से शुरू हुई, जो धीरे धीरे 50, 100, 200, 500, 1100, 2100, 4100 रुपए से होती हुई 5100 रुपए की हुई। कुश्ती दंगल में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आदि कई राज्यों से नामी पुरुष पहलवानों ने भाग लिया, जिन्होंने अपने दांव पेचों से दर्शकों को खूब रोमांचित किया। समाचार लिखे जाने तक आखिरी कुश्ती के लिए पहलवान दमखम दिखाते रहे। इधर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नादनपुर थाना अधिकारी राम अवतार वेरवा के नेतृत्व में पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। मेला व कुश्ती दंगल शांति पूर्वक चलता रहा। मेले व कुश्ती दंगल का आयोजन रमदा बाबा आश्रम क्षेत्र के गांव के पंच पटेलों ने कराया। आपके भरोसेमंद डी स्क्वायर शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन। शानदार ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध, एक से एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। अब धौलपुर में एक ही जगह मिलेगी विशेषज्ञ डॉक्टरों की चिकित्सा सेवाएं।
जहां दांत, आंख और बच्चों से संबंधित सभी रोगों का उपचार दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आनंद सोनी एवं उनकी विशेषज्ञ डॉक्टरों की चिकित्सा टीम द्वारा किया जाता है। समय दोपहर 2 बजे से साढ़े 7 बजे तक। हमारे यहाँ राजस्थान के सभी सरकारी कर्मचारियों की RGHS के तहत दवाइयाँ फ्री मिलती हैं। बालाजी क्लिनिक, पता परिहार मार्केट, नगर परिषद कार्यालय के पास, गौरव पथ, धौलपुर। नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला। पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। सरमथरा कस्बे के सहानीपाड़ा में मंगलवार को नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पीहर पक्ष ने सरमथरा थाने पहुंचकर ससुराल जनों के खिलाफ दहेज हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतक नवविवाहिता के पिता ने बताया कि पिछली बार 5 फरवरी 2022 को अपनी बेटी सोनिया की शादी सरमथरा कस्बे में आकाश जागा के साथ की थी। शादी के कुछ दिनों बाद से ही उनकी बेटी सोनिया के ससुराली जनों द्वारा काफी दिनों से लगातार दहेज देने की मांग की जा रही थी और दहेज नहीं देने पर लड़की के साथ मारपीट और अत्याचार किया जा रहा था। ससुराल वालों ने दहेज के लिए सोनिया की हत्या कर दी है, जिस पर सरमथरा थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि सरमथरा थाना पुलिस ने पीहर पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू कर दिया है। तल्ला की धमकी देता था, दहेज मांगता था, मैंने सब कुछ दिया। मैंने सब कुछ दिया। सारा बता, हिम्मत से बता। और मेरी लड़की को मारने की धमकी देता था कि मैं तेरे को जान से खत्म कर दूंगा। और लेने के लिए भी जाते तो भेजता नहीं था। हाँ, अभी जब देखो लड़का धमकी पे धमकी देता था मारने की। कभी कहता था मुझे मोटरसाइकिल दिलवा दो, कभी पापा मुझे 50,000 दे दो। तो भाई मैं गरीब आदमी, कहाँ से 50 मोटरसाइकिल दिलवा दूंगा, कहाँ 50,000 रुपये दे सकता हूँ। मकान गिरवी रख के मैंने लड़की की शादी करी है, उसका मैं अभी सीवीईओ को बंद मिला स्कूल, वेतन काटने के दिए निर्देश। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दामोदर लाल मीना ने ब्लॉक धौलपुर के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सहारौन का आज बुधवार को प्रातः 10:03 पर आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यालय बंद मिला, जिस पर सीवीईओ मीना ने गहरी नाराजगी जताई। निरीक्षणकर्ता एवं समय पर उपस्थिति एक शिक्षक को आधा घंटा विद्यालय खुलने का इंतजार करना पड़ा। प्रातः 10:30 बजे तक एक भी विद्यार्थी विद्यालय शिक्षण कार्य के लिए उपस्थित नहीं पाया गया। 10:30 बजे विद्यालय के मुख्य द्वार का ताला खुलने के उपरांत स्कूल में कुल उपस्थिति 8 विद्यार्थियों में से 6 विद्यार्थी बिना यूनिफॉर्म के पाए गए। निर्देश प्रदान कर प्रार्थना कराई गई। आश्चर्य की बात यह है कि उपस्थित विद्यार्थियों में से किसी भी विद्यार्थी को प्रार्थना याद तक नहीं थी, अतः स्वयं शिक्षक द्वारा प्रार्थना बोली गई। इस दौरान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने देरी से विद्यालय पहुंचने व कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले संस्था प्रधान सहित अन्य शिक्षकों का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। साथ ही शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, जिनमें 3 दिन में जवाब मांगा गया है। निरीक्षण में मोहर सिंह कार्यवाहक प्रधानाचार्य, दिनेश चंद्र शर्मा, अशोक कुमार शर्मा, तुलसीराम मीणा, सुरेश चंद्र कौशल, कैलाश चंद्र, राम प्रताप अनुपस्थित पाए गए। अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक, चालक की मौत। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र में बुधवार को दरियापुर के पास हाईवे पर एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके चालक को जिला अस्पताल धौलपुर में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक ट्रक आगरा से ग्वालियर की ओर
जा रहा था। इसी दौरान दरियापुर चौराहे के पास आगे जा रहे अन्य वाहन को बचाने के चक्कर में ट्रक पलट गया। ट्रक रेलिंग से टकराता हुआ सर्विस रोड पर जाकर पलट गया, जिसमें चालक बुरी तरह फंस गया। घटना में चालक का एक साथी भी घायल हो गया, जो मौके से भाग गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई और पुलिस को सूचित किया गया। सदर थाना के हेड कांस्टेबल प्रद्युमन सिंह ने बताया कि ट्रक अचानक से अनियंत्रित होकर डिवाइडर को तोड़ते हुए सर्विस रोड पर जाकर पलट गया। गनीमत रही कि उस समय सर्विस रोड पर कोई नहीं था, अन्यथा बड़ी घटना हो सकती थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक को ट्रक से बाहर निकाला और जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां ड्यूटी कर रहे डॉक्टर ने 30 वर्षीय रामनगर पलवल हरियाणा निवासी संजू पुत्र श्यामलाल को मृत घोषित कर दिया। इधर पलटे ट्रक को जेसीबी की मदद से उठाया गया और यातायात को सुचारू करवाया गया। धर्म व समाज की रक्षा के लिए बजरंग दल ने 551 युवाओं को दी त्रिशूल दीक्षा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से धर्म और हिंदू राष्ट्र रक्षा के लिए देशभक्ति युक्त युवा बनाने का अभियान शुरू किया है। देश भर में बजरंग दल से युवाओं को जोड़ने के लिए त्रिशूल दीक्षा अभियान चलाया जा रहा है। बजरंग दल ने मंगलवार को धौलपुर नगर में त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता बजरंग दल प्रांत संयोजक प्रेम सिंह राजावत, मुख्य अतिथि महंत हनुमान दास जी महाराज, विशिष्ट अतिथि जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्यागी, बजरंग दल जिला संयोजक मनोज सोनी, जिला सह संयोजक राम शर्मा रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने धर्म रक्षा का संकल्प लिया। 3 घंटे के प्रोग्राम में बजरंग दल के नगर संयोजक नरेश कुमार ने कार्यकर्ताओं को सैकड़ों स्थानीय लोगों के बीच त्रिशूल दीक्षा त्रिशूल वितरित कर दी। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की संख्या में सदस्यों ने देश धर्म की रक्षा के लिए त्रिशूल दीक्षा लेकर त्रिशूल धारण किए। उन्हें धर्म और हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए त्रिशूल उपयोग करने की सार्वजनिक शपथ दिलाई गई। कार्यकर्ताओं को बजरंग दल जयपुर प्रांत संयोजक प्रेम सिंह राजावत और महंत हनुमान दास जी का भी आशीर्वाद मिला। धौलपुर प्रखंड में बजरंग दल के जिला सह संयोजक राम शर्मा ने सभी बजरंगियों को त्रिशूल दीक्षा दिलवाई। प्रांत संयोजक प्रेम सिंह राजावत ने बताया कि हिंदू समाज की रक्षा के लिए लोगों को घरों में शस्त्र रखना चाहिए। इसकी शुरुआत त्रिशूल दीक्षा से कर रहे हैं। बजरंग दल कार्यकर्ता निर्भीक व निर्लिप्त रूप से बहन बेटियों के साथ समाज की मर्यादा, हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा में तैयार रहे। त्रिशूल दीक्षा लेने वाले कार्यकर्ता यह समझ ले कि त्रिशूल उनके व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं, बल्कि धर्म, समाज व संस्कृति की रक्षा के लिए दिया गया है। ये दिलाई कार्यकर्ताओं को शपथ। त्रिशूल दीक्षा प्रोग्राम में भारत माता की जय के साथ युवाओं को शपथ दिलाई गई। शपथ दिलाई गई कि मैं परमेश्वर और मेरे पूर्वजों का स्मरण करते हुए प्रतिज्ञा करता हूं कि पवित्र हिंदू धर्म और संस्कृति और समाज की रक्षा के लिए, हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए बजरंग दल का घटक बना हूं। मैं त्रिशूल दीक्षा लेने जा रहा हूं। त्रिशूल का उपयोग मान, धर्म की रक्षा, मर्यादा का पालन करूंगा। बजरंग दल की ओर से त्रिशूल दीक्षा प्रोग्राम में युवाओं को त्रिशूल देने का उद्देश्य यह है कि वे अपनी शक्ति को पहचाने और अपने धर्म की रक्षा करें। हाँ सर, मैं प्रेम सिंह, प्रांत संयोजक बजरंग दल जयपुर प्रांत। आज धौलपुर प्रखंड में त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम हुआ है। त्रिशूल दीक्षा के कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में किए जा रहे हैं। उसके निमित्त आज धौलपुर में कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ है और यह कार्यक्रम बजरंग दल सेवा, व्रत, संस्कार, सुरक्षा बजरंग दल उस बौद्ध वाक्य के साथ पूरे भारतवर्ष में कार्य करता है। हो रही गौ तस्करी, गौकसी और लव जिहाद की घटना को लेकर के बजरंग दल पूरी मजबूती के साथ देश भर में खड़ा है और हिंदू नौजवान इस पूर्णतः
देश और धर्म का कार्य करने के लिए अपने भारत वर्ष में पूरी एकाग्रता के साथ में बजरंग दल की दीक्षा ले रहे हैं। त्रिशूल दीक्षा के कार्यक्रम के नाते आज आना हुआ। इसको जय श्री राम, वंदे मातरम। आज बजरंग दल के द्वारा धौलपुर प्रखंड पर त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम किया गया है। त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम सेवा सुरक्षा इनके निमित्त किया जा रहा है। धौलपुर के प्रत्येक प्रखंड पर यह कार्यक्रम होगा। आगे जाकर बाड़ी, राधाखेड़ा, सैपऊ और मनिया प्रखंड पर भी यह कार्यक्रम होगा। जय श्री राम, वंदे मातरम। धौलपुर में खुला सुपर मार्ट, जो है जिले का सबसे बड़ा मार्केट, जहां एक ही छत के नीचे मिलेगा आपको सब कुछ। अलग अलग सामान पर 5 से 50% तक का डिस्काउंट। हमारे सुपर मार्केट में घर गृहस्थी, रसोई, सौंदर्य, पर्सनल केयर एवं डेली यूज का सारा सामान बाजार से सस्ती कीमत पर मिलता है। होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। 7 हेवन सुपर मार्ट, पता जगदीश टॉकीज के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर नितिन कटारा, मनीष भारद्वाज। धौलपुर जिले में सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर मकर संक्रांति व गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विशेष छूट ऑफर। घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। बेटियों की शादी के लिए फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट। कॉरफॉर्म व स्लीव बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, जोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। राजाखेड़ा SDM ने ली 6 रोग मुक्त अभियान को लेकर बैठक। राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी देवी सिंह की अध्यक्षता में MR सप्ताह और 6 रोग मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने अधिकारी कर्मचारियों को 6 रोग से संबंधित पंचायत अभियान के तहत 6 रोग मुक्त ग्राम पंचायत बनाने के लिए अधीनस्थ कार्मिकों को जन जागरूकता अभियान चलाने के आदेश दिए। रूबेला वायरस एवं टीबी उन्मूलन के संबंध में ब्लॉक टास्क फोर्स कमेटी है, उसकी आज मेरे कार्यालय में मीटिंग आयोजित की। मीटिंग में मीजल्स एवं रूबेला का वर्ष 2023 तक उन्मूलन किया जाना है। MR फर्स्ट और MR 2 की जो डोज है, स्टेट का MR फर्स्ट का 89 का परसेंटेज है और MR 2 का 82 का परसेंटेज है। हमारे ब्लॉक का जो परसेंटेज है MR फर्स्ट में कम है, उसके लिए मेरी तरफ से जो BMOIC आए हैं उनको अपने अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से एक रणनीति बना करके शेष 2300 से ऊपर बच्चे हैं जिनका MR फर्स्ट या MR 2 में रिमेनिंग है, उनकी लिस्टें ANM को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शेयर करने और अगले महीने तक उनका टीकाकरण कराए जाने हेतु मैंने निर्देशित किया। साथ में ही टीबी उन्मूलन के संबंध में आज पहली मीटिंग हुई है। टीबी मुक्त भारत अभियान चल रहा है। हमारे क्षेत्र में टीबी के जो पेशेंट हैं उनके संबंध में हमने जानकारी दी है। साथ में ही उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाएगा जहाँ टीबी रोग अपने यहाँ फैल रहा है। टीबी रोग संक्रामक रोग है, जीवाणु जनित रोग है, उसके जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उनकी ट्रेसिंग कराने, कॉन्टैक्ट पर्सन हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको भी स्क्रीनिंग करा करके यदि उनमें लक्षण पाए जाते हैं तो उनको भी ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। टीबी का इलाज है, लाइलाज बीमारी नहीं है और अपने क्षेत्र के सभी लोग इतना स्वस्थ रहें और स्वास्थ्य के संबंध में लोगों में जनजागरूकता फैलाने और 100% टीकाकरण दिसंबर 2023 तक मीजल्स और रूबेला कराने के लिए मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ और अन्य सहयोगी डिपार्टमेंट हैं उनके साथ में द्वारा मीटिंग लेकर के दिशा निर्देश जारी किए। धन्यवाद। शहीद छतर सिंह पंचम सिंह की पुण्यतिथि पर लगेगा 5 दिवसीय लक्की मेला। मेला कमेटी तसीमों के अध्यक्ष बने हरेंद्र सिंह परमार। ग्राम पंचायत तसीमो व शहीद छतर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति तसीमो सैंपू के संयुक्त तत्वाधान में शहीद छतर सिंह परमार और पंचम सिंह कुशवाहा की 77वीं पुण्यतिथि पर 5 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन 11 अप्रैल से तसीमो के शहीद स्टेडियम में किया जाएगा। मेले की तैयारियों को लेकर तसीमो के फौजी गार्डन में बैठक का आयोजन किया गया,
जिसकी अध्यक्षता तसीमो सरपंच प्रतिनिधि राम अवतार फौजी द्वारा की गई। वहीं सर्व सहमति से मेला कमेटी तसीमो के अध्यक्ष पद पर हरेंद्र सिंह परमार को चुना गया। वहीं उपाध्यक्ष रामनिवास शर्मा, सचिव लोकेंद्र सिंह कंडेरा, कोषाध्यक्ष धर्मवीर सिंह कुशवाहा, संरक्षक मंगल सिंह, व्यवस्थापक बंटी परमार, सचेतक सुधर सिंह परमार को चुना गया। इस मौके पर सदस्य सुंदर सिंह परमार, दीपू परमार, गीतम परमार, संजीव दिवाकर, रवि सक्सेना, सुरेंद्र परमार, जनक सिंह, रामवीर कुशवाहा, प्रताप सिंह पहाड़िया, सोनू मौजूद रहे। ग्राम पंचायत तसीमो में शहीदों की पुण्यतिथि पर 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक बहुत विशाल मेला लगाया जा रहा है, जो कि ग्राम पंचायत ने दुकानें, रेहटें, जितनी भी बड़ी बड़ी शॉपें आएंगी उनसे निःशुल्क कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये 5 दिवसीय मेला ऐतिहासिक मेला रहेगा। इसमें 5 दिन नाइट को अलग अलग प्रोग्राम किए जाएंगे और दिन के अंदर अलग अलग प्रतियोगिताएं की जाएंगी। ग्राम पंचायत ने और मेला कमेटी ने अति ढंग से ऐसी सुरक्षाओं को देखते हुए अच्छी व्यवस्था की गई है कि यहाँ एक मेला तसीमों का ऐतिहासिक मेला रहेगा। मेला कमेटी को अभी से जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। दुकानें कैसे लगाई जाएंगी, रेट कहाँ लगाए जाएंगे, बक्से वाले कहाँ लगाए जाएंगे, उनके खाने पीने की सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए अभी से जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। तसीमों का मेला एक ऐतिहासिक मेला रहेगा। शहीद पंचम सिंह सेवा समिति तसीमो द्वारा और ग्राम पंचायत द्वारा एक विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो हर साल 11 अप्रैल से मेला लगाया जा रहा है, जिसमें समस्त कमेटी ने मुझे जिला सचिव का पद दिया गया। शहीदों की याद में ग्राम पंचायत तसीमो द्वारा शहीद छत्र सिंह पंचम सिंह की उपलक्ष्य में पुण्यतिथि में 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक तसीमो गांव में मेला लगाया जाएगा, जिसमें मेरे को सर्वसम्मति से कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया ब्रज विश्वविद्यालय के नए कुलपति का स्वागत। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर के कार्यकर्ताओं ने ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के कुलपति प्रोफेसर रमेश चंद्रा के प्रथम बार धौलपुर आने पर स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने उनके आगमन पर परिषद की ध्येय यात्रा पुस्तक देकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर जयपुर प्रांत के संयोजक अभिनव सिंह ने बताया कि हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रोफेसर रमेश चंद्रा को विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। इससे पहले प्रोफेसर चंद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो मेडिकल साइंसेज दिल्ली में निदेशक थे। सभी कार्यकर्ताओं ने नए कुलपति प्रोफेसर रमेश चंद्रा से शिष्टाचार भेंट कर स्वागत किया। उन्होंने विभिन्न खामियों को लेकर सामान्य वार्ता भी की, जिसमें मुख्य समस्या छात्रों की समस्या समाधान हेतु धौलपुर में खोले गए उपकेंद्र की है, जिसका अभी तक समाधान नहीं हो सका है। इसके चलते छात्रों को अपनी छोटी छोटी समस्या को लेकर भरतपुर विश्वविद्यालय जाना पड़ता था। कुलपति ने कार्यकर्ताओं को समस्या समाधान का जल्द आश्वासन दिया है। इस मौके पर नगर मंत्री धीरेन्द्र कुशवाहा, इकाई अध्यक्ष विकास अग्रवाल, रामू कुशवाहा, आशुतोष कटारा, आकाश भगेला, विष्णु भारद्वाज आदि मौजूद रहे। चेयरमैन प्रतिनिधि हतम सिंह जाटव को बनाया अंबेडकर शोभा यात्रा समिति का अध्यक्ष। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर पार्क बाड़ी में बाड़ी क्षेत्र के गणमान्य लोगों की आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की शोभा यात्रा एवं जन्मोत्सव को भव्यता पूर्वक मनाने तथा बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यकारिणी के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से बाड़ी नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि हतम सिंह जाटव को अध्यक्ष के रूप में तथा जवान सिंह मीणा को सचिव के रूप में चुना गया।
बैठक के दौरान पूर्व अध्यक्ष जवान सिंह के द्वारा पूर्व कार्यकारिणी को भंग करते हुए नई कार्यकारिणी गठित करने का प्रस्ताव रखा। पूर्व अध्यक्ष के द्वारा सर्व समाज को जोड़कर निकाली गई ऐतिहासिक भव्य शोभा यात्रा को ध्यान में रखते हुए उन्हें पुनः कार्यकारिणी में सचिव के रूप में चुना गया। नवीन अध्यक्ष की कार्यकुशलता और नेतृत्व में पुनः 2023 में शोभा यात्रा भव्य और गौरवशाली रूप से आयोजित करने का निर्णय लिया है। आगे कार्यकारिणी का विस्तार करने तथा कार्य योजना को मूर्त रूप देने के लिए आगामी बैठक 16 मार्च 2023 को शाम 5 बजे से अंबेडकर पार्क में आयोजित होगी, जिसमें सभी लोगों की भागीदारी के लिए अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने का आग्रह किया गया है। बैठक के दौरान राम कुमार मीणा, वदन सिंह बौद्ध, बच्चू सिंह ठेकेदार, नेमी सिंह पंजूपुरा, लखन सिंह मीणा, जगदीश रावत, पवन कुमार, मोहर सिंह बौद्ध, लक्ष्मण सिंह, मुख्तियार सिंह, रजनीश रावत आदि उपस्थित रहे। चौदह साल से फरार स्थायी वारंटी को किया गिरफ्तार। जिले में वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत सरमथुरा थाना पुलिस ने 14 वर्ष से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर रहरे निवासी 75 वर्षीय रामजू उर्फ रामजी लाल पुत्र रतन लाल को बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी साधु के भेष में रामानंद नाम से करे वाले बाबा मुरैना मध्य प्रदेश रह रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी रामू जी ने अपना वारंटी कार्यकाल विशनगिरी बाबा बाड़ी और बाबू बाबा मंदिर बटेश्वर कला में काटा है। सहकारी समितियों को किए अनुदान जारी। राजस्थान मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की अनुपालना में कस्टम हायरिंग सेंटर योजना के अंतर्गत सहकारी समितियों को अनुदान जारी किया है। सहकारिता विभाग धौलपुर में 9 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को 9 ट्रैक्टर मय कृषि यंत्र अधिकतम 8 लाख रुपए प्रति समिति की दर से अनुदान जारी किया गया है। इस अवसर पर भौतिक सत्यापन के समय उमेश शर्मा प्रबंध निदेशक भरतपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, प्रियंका श्योरान सहायक प्रबंधक, राजीव लोचन उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति, राकेश पुनिया ब्रांच मैनेजर धौलपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, विजय सिंह संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद धौलपुर, अंकित खंडेलवाल कृषि अधिकारी धौलपुर और संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चेयरमैन मौजूद रहे। अनुदान सहकारिता विभाग द्वारा जारी किया गया है। सनाड्य ब्राह्मण सेवा समिति ने मनाया होली मिलन समारोह। परशुराम धर्मशाला बाड़ी में सनाड्य ब्राह्मण सेवा समिति की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महंत राधेश्याम बाबा, सेवानिवृत्त प्राचार्य गिरीश पचौरी, शिवचरण लाल, घुरेलाल पचौरी, ज्योति प्रसाद पचौरी एवं समाज के अध्यक्ष मुकेश विधोलिया रहे। इनके सानिध्य में ब्राह्मण समाज की वर्तमान स्थिति पर गहन विचार विमर्श हुआ। अनेक वक्ताओं ने अपना संबोधन दिया। कार्यक्रम का संचालन प्राचार्य विनोद कुमार शर्मा ने किया। समारोह को संबोधित करने वालों में पत्रकार संघ जिला अध्यक्ष गोपेश पचौरी, युवा ब्राह्मण नेता हरेश भंडारी, अपना घर समिति अध्यक्ष विष्णु महेरे, एडवोकेट सत्यदेव चंसोरिया, सुरेश चंद्र चंसोरिया आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष मुकेश विधोलिया ने कहा कि समाज की हर तरह से सेवा करने के लिए मैं अध्यक्ष बना हूँ। निश्चित रूप से समाज की युवा शक्ति को एकत्रित कर संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। संसद के समक्ष गूंजी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग।
धौलपुर सहित राज्य व केंद्र के कर्मचारियों का जंतर मंतर दिल्ली में प्रदर्शन। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ एवं कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर के संयुक्त तत्वाधान में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के साथ साथ अन्य 7 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। शिक्षक संघ शेखावत के धौलपुर निवासी प्रदेश प्रवक्ता यादवेंद्र शर्मा ने बताया कि धरना प्रदर्शन में देश के हजारों राज्य एवं केंद्रीय कर्मचारी शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने केंद्र सरकार को बताया कि पेंशन कर्मचारियों का संवैधानिक हक है, इसे केंद्र सरकार को हर हाल में लागू करना होगा। यही नहीं, अगस्त माह में विशाल जनाक्रोश की चेतावनी दी। संघ के प्रांतीय कोषाध्यक्ष राधेश्याम यादव ने देश भर के कर्मचारियों को आश्वस्त किया है कि राजस्थान के शिक्षक और कर्मचारी इस आंदोलन में देश के कर्मचारियों के साथ हैं। ₹500 के फरार इनामी को किया गिरफ्तार। जिले की दिहोली थाना पुलिस व डीएसटी टीम ने कार्यवाही करते हुए ₹500 के इनामी अवैध चंबल बजरी में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी विद्याराम ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बक्सपुरा निवासी 48 वर्षीय राजकुमार पुत्र केदार सिंह ठाकुर को गिरफ्तार किया है। वही काफी समय से फरार चल रहा था, जिसे अंबिका तिराए दिहोली से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया है। नशा मुक्ति व साक्षरता को लेकर ग्रामीणों को किया जागरूक। राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी की एनएसएस इकाई का 7 दिवसीय शिविर के चतुर्थ दिवस में एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा सहायक आचार्य के निर्देशन में स्वयं सेवकों के द्वारा गोद लिए गए गांव नहचोली वार्ड 4 में साक्षरता से संबंधित जन जागरण के लिए रैली का आयोजन किया गया। बौद्धिक सत्र में आज नशा मुक्त युवा पर स्थानीय समाज सेवी हजारीलाल द्वारा उद्बोधन दिया गया, जिसमें उन्होंने सभी प्रकार के नशा से दूर रहने और स्वस्थ भारतीय जीवन शैली अपनाते हुए शिक्षित होने का संदेश दिया। पंचम दिवस में गांव में स्थित मनसा देवी के मंदिर और आसपास श्रमदान कर कूड़ा करकट एवं घास फूस को साफ किया गया। इस सेवा कार्य की मंदिर के महंत द्वारा प्रशंसा की गई। इस अवसर पर पवन कुमार प्रजापत, सहायक आचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा और समस्त स्वयं सेवक उपस्थित रहे। समाज उत्थान के लिए आचार्यों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। श्री सालासर बालाजी मंदिर, बालाजी नगर धौलपुर में धौलपुर के आचार्यों द्वारा होली मिलन समारोह व हनुमान चालीसा राम स्तुति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंडित लोकेश आचार्य ने बताया कि हर माह की भांति इस बार धौलपुर शहर के सभी आचार्यों के द्वारा सालासर बालाजी मंदिर पर जन कल्याण के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस शुभ अवसर पर होली मिलन समारोह व हनुमान चालीसा राम स्तुति का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सर्व समाज के कल्याण और उत्थान के लिए भगवान से आराधना की गई। अब विपरपुर स्कूल के बच्चे चिरंजीवी परिवार के सदस्य बनने की करेंगे जिद। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपए के निशुल्क बीमा की जानकारी शिक्षकों के साथ अब विद्यार्थी भी अपने अभिभावकों को देंगे। यही नहीं, बच्चे अपने अभिभावकों से सदस्य बनने की भी जिद करेंगे। विपरपुर स्कूल के उप प्राचार्य अतुल चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि इसमें निशुल्क पंजीयन के लिए लघु और सीमांत कृषक, संविदा कर्मी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक आर्थिक जनगणना के परिवार, निराश्रित और असहाय परिवार पात्र है।
प्रधानाचार्य रमाकांत शर्मा ने बताया कि इसमें पंजीयन के लिए केवल जन आधार नंबर या पंजीयन रसीद ही आवश्यक है। इसमें गंभीर बीमारियों को शामिल करने से निरोगी राजस्थान की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। इस अवसर पर उप प्राचार्य सतीश, विनय शर्मा, सरिता परमार, ज्योति जैन, अरुणा शर्मा आदि ने बच्चों को इस योजना की प्रचार सामग्री वितरित की है। अवैध चंबल बजरी खनन में लिप्त आरोपी को किया गिरफ्तार। जिले की सरमोत्रा थाना पुलिस ने अवैध चंबल रेता खनन एवं परिवहन में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि घटना के बाद आरोपी वीर सिंह पुत्र अमर सिंह मीना को मात्र 2 दिन के अंदर गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर उसे बाड़ी बाईपास सरमोत्रा से गिरफ्तार किया है, जिस पर कानूनी कार्यवाही जारी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।